नमस्कार। राज ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। यह लूसेंट बुक से कंप्यूटर्स की क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आने वाले सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर से कुछ न कुछ क्वेश्चन रहते ही हैं। इसका बेसिक क्वेश्चन है। इसका विषय सूची है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आज 1 से लेकर के 13 पार्ट्स दिया जाएगा। इसमें पहला होगा कंप्यूटर का सामान्य परिचय, दूसरा कंप्यूटर का विकास, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर, डिजाइन टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं, डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, सॉफ्टवेयर, डेटा संचार, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर से संबंधित शब्दकोश यानी संक्षिप्त रूप वो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स। पहला जनरल इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा है नहीं। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ गणना करना है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है एवं इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द हैं। पहला शब्द है डेटा, दूसरा है सूचना। डेटा यह अवस्थित आंकड़ा या तथ्य है या प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है न्यूमेरिकल डेटा और दूसरा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा में जो 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाए, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याएं। और अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर में होता है इस डेटा से अंकों, अक्षर, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे एड्रेस इत्यादि। सूचना इंफॉर्मेशन यह अवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। यह तीव्र गति से कार्य करता है अर्थात समय की बचत करता है। यह त्रुटिपूर्ण कार्य करता है। यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। यह पूर्ण निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? यूज ऑफ कंप्यूटर शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान साइंटिफिक रिसर्च में, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन में, बैंक में, चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस में, रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में, प्रकाशन पब्लिकेशन में, व्यापार बिजनेस में, संचार कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, मनोरंजन रिक्रिएशन में इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या क्या है? फंक्शन ऑफ कंप्यूटर डेटा संरचना यानी डेटा कलेक्शन करना, डेटा संचय डेटा स्टोरेज करना, डेटा संसाधन डेटा प्रोसेसिंग करना और डेटा निर्गमन यानी डेटा आउटपुट करना। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है? कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचय, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि को बोलते हैं मैनुअल मेथड से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा EDP कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य अवस्थित डेटा रॉ डेटा से व्यवस्थित डेटा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर है। इनपुट जो इनकमिंग डेटा, हमारे पास जो डेटा आ रहा है, प्रोसेस एंड आउटपुट जो आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन,
जो हम इनकमिंग डेटा लिए हैं, जो आउटकमिंग इंफॉर्मेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? यह उपकरण का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। इनपुट डेटा वैसी इकाई इनपुट यूनिट वैसी जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रभावित ट्रांसमिट करता है। जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसको बोलते हैं एटीएम, में जब हम निकासी विड्रॉवल के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर के पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसके अंगीकृत भाग हैं: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी, और ये आउटपुट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको बोलते हैं ALU। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि। तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, हाँ, यस और नो इत्यादि आते हैं। कंट्रोल यूनिट, इसको बोलते हैं CU। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियां के बीच तालमेल बैठाता है। नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट। यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देशों का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। आउटपुट यूनिट है वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझाने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है, जो एक आउटपुट का रूप होता है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। अभी फर्स्ट चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी केस, ऑप्शन डी डिवाइसेस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? यह डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। एटीएम क्या होता है? एटीएम बिना स्टॉप के नकदी देने वाले को कहते हैं एटीएम। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 5, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, यह निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। फाइव का आंसर सी कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, डेटाबेस में डैश
फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन डी, न्यूमेरिक। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? यह सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है? यह है ऑप्शन ई, डेटा का आकलन करना। इनका काम है डेटा संकलन करना, डेटा संचरण करना, डेटा संसाधन करना और डेटा निर्गमन करना। इनका ये काम नहीं है कि डेटा का आकलन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? ऑप्शन डी, एएलयू। ईडीपी क्या है? ईडीपी एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? यह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16, एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू एक चिप है। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन क्या है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन एंड डेटा स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी टर्मिनल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, गणितीय और अगणितीय। क्वेश्चन नंबर 22, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसका गति अधिक होता है? यह होता है मानव मन का। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम क्या है? सीपीयू के काम है में से कोई नहीं। ऑप्शन इसका होगा ई, मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? स्मरण शक्ति उच्च होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सामान्य होती है। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, यह कम गति एवं
अशुद्धता से काम करता है, यह विशेषता इसकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। क्या शामिल है? ऑप्शन ई, ए, बी, सी, तीनों ऑप्शन होगा। डेटा का संकलन तथा निवेशन करना, डेटा का संचय करना एंड डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की क्षमता क्या है? कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ई, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर की नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ई, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर नीचे दिए गए हैं आंकड़ों के भंडारण करने के एक सक्षम युक्ति है। इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, सभी चारों। सेकंड में है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होना। ये ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी, एक अत्याधुनिक संरचना की। ऑप्शन डी मतलब सभी चारों। उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधन की, जनशक्ति की परीक्षण की और अत्यधिक संरचना करने की। ये सब सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन चाहे आरआरबी, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सभी में कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंपेयर क्या है? ए, ऑप्शन ए, कंपेयर है। क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन डी, ये सभी है। कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस डेटा को आउटपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। क्वेश्चन नंबर 43, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी, सीपीयू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 45, आउटपुट क्या है? आउटपुट
वह जो प्रोसेस यूजर को देता है। क्वेश्चन नंबर 46 डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोसीड किया गया परिणाम क्या कहलाता है? ऑप्शन सी आउटपुट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? यह ऑप्शन बी नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 48 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? 48 ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 49 डैश कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है कि जबकि डैश से अर्थपूर्ण बनता है। का आंसर होगा डेटा और सूचना। डेटा कच्चे रॉ तथा बताता है जबकि सूचना से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन ई कंट्रोल यूनिट एवं ALU। क्वेश्चन नंबर 52 माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? उसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है? यह ऑप्शन सी CPU के समन्वय से काम करता है। ये सारे क्वेश्चन बैंक में आए हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इलाहाबाद PO, इलाहाबाद बैंक PO, सारे क्वेश्चन है जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। CPU का मुख्य कार्य क्या है? CPU का मुख्य कार्य है इसमें ऑप्शन होगा A एंड C प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। क्वेश्चन नंबर 55 जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ किससे है? ऑप्शन ई उपयुक्त C और D दोनों। C में डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया जाता है। ऑप्शन डी डेटा का फ्रेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर क्या कहलाते हैं? या ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 57 अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 58 इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों को समूह को निरूपण क्या करता है? या निरूपण करता है ऑप्शन डी क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? ऑप्शन डी CPU के अंदर होती है। ALU परिचालन संपन्न कहाँ करता है? यह करता है ऑप्शन डी अर्थमेटिक के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन ई
टेक्स्ट को स्कैन करना। क्वेश्चन नंबर 63, यह आखिरी क्वेश्चन है। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? उस सूचना को इनपुट कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यह कंप्यूटर के फर्स्ट भाग था। इसे अभी और लगातार 12 पार्ट्स में कंप्यूटर के लाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यह सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।